अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। हाफिज साहब ने आपके सामने अपनी किताब और अपने अशार को आपकी ज़बान से सुना है, और इसमें कोई शक नहीं कि मुसन्निफ जब अपनी किताब को पढ़ते और बच्चों को उसका सबक लेते देखे तो वो खुशी का एक अलग ही मरहला होता है। हाफिज साहब ने उसका इजहार भी किया, लेकिन सबसे बड़ी दौलत इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, जो हमारी ईमान का सबसे बड़ा हिस्सा है। बगैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हमारा ईमान नहीं। तो उसी ईमानी दर्द और एहसास को आपके सामने रखा गया, और आपने भी उसको बड़े ही झूम झूम कर आपने पढ़ा है, लेकिन उसे दिल में उतारने की कोशिश करें। जैसे हाफिज साहब ने आपसे दरख्वास्त की कि आप इसको समझें और समझकर अपनी ज़िंदगी में लाने का पूरा फिक्र करें। आप अकेली नहीं हैं, बल्कि आप एक ख़ानदान हैं, तो आप अपने ख़ानदान में इन बातों को इंशाअल्लाह पूरी तरह मुंतकिल करने की कोशिश करेंगी, और हम आपसे उम्मीदवार भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साहब की बड़ी फिक्र पहले से रही है, आज भी जो है हज़रत ने इसका इजहार किया कि इंशाअल्लाह इस इदारे के लिए जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों का भी खुसूसी ख्याल करके जल्द से जल्द तकमील की कोशिश की जाएगी। मुझे इसका एहसास है कि मैं बारिश के मौके से यहाँ एक कुछ दफ़ा आना पड़ा तो बड़ा एहसास हुआ। तो मैंने रिजवान साहब जब दावत देने के लिए आए तो तब भी कहा था, अब मैं हाफिज साहब से भी इसकी दरख्वास्त की। हाफिज साहब ने बड़े ही फिक्र के साथ कहा है कि इंशाअल्लाह जल्द से जल्द एक तकमील को पहुँचेगा। उम्मीद है कि आपका इदारा चमकता धमकता रहेगा, लेकिन फिक्रें सिर्फ आपके ईमान की हैं। आप अपने ईमान को महफूज रखेंगी, उम्मत के ईमान का फिक्र करेंगी। बस इन्हीं मुख्तसर गुजारिशात के साथ मैं हाफिज साहब के सामने ज़्यादा नकुशाई किए बगैर अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। हाफिज साहब का मशकूर भी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़े ही सबक आमोज अशार हमारे सामने रखे हैं, और उन अशार को आपने अपने बच्चों से सुना है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूलियत से नवाजे, ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। आमीन व आखिर दावाना।